welcome to my YouTube channel. In this video, we discuss about the reproduction of the liverwort. In the previous video, we discuss about the character of bryophytes and life cycle of bryophyte. जैसे हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में जो पढ़े कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड और लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, सेम अगर देखा जाए तो जो लिवरवट का लाइफ साइकिल है सेम वैसे ही होता है। तो अगर देख लेते हैं इसका हैबिटाट कहाँ होता है। लिवरवट का मतलब जो वास स्थान होता है, लिवरवट कहाँ ग्रो करते हैं। तो जो हम लोग पढ़े थे कि जो हैबिटाट सेम ब्रायोफाइट का होता है वही हैबिटाट इनका भी होता है, क्योंकि लिवरवट भी ब्रायोफाइट है। तो जो हैबिटाट ब्रायोफाइट का वही हैबिटाट लिवरवट का भी होगा। तो देख लेते हैं। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटाट एंड बार्क ऑफ ट्री मार्सी ग्राउंड। मतलब जो लिवरवर्ट होते हैं उन कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पे मॉइस्ट हो, सैडी हैबिटाट हो, छाया हो, और बार्क ऑफ ट्री मतलब पुरानी बार्क हो ट्री की, एंड मार्सी, जहाँ पे मार्सी एरिया हो, दलदली एरिया हो, वहाँ पे मोस्टली ग्रो करते हैं। ठीक है। और इनके भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अगर इसमें बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का, ब्रायोफाइट में लोग पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर 3 टाइप्स। कौन कौन से थे? फ्रेगमेंटेशन था, जेमा कप था, एंड प्रोटोनिमा था। तो जेमा कप जो रिप्रोडक्शन होता है किस में होता है? मॉसेज में होता है। ठीक है। नहीं, जेमा कप जो होता है रिप्रोडक्शन वो होता है लिवरवट में, एंड प्रोटोनिमा जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किस में होता है? मॉसेज में। ठीक है। अब अगर आपको फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जेमा कप क्या होता है, तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है क्लासिफिकेशन लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, उसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो जाके पढ़ सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन एंड जेमा कप एंड प्रोटोनिमा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस टाइप का होता है? ऊगैमस टाइप। ऊगैमस क्या होता है? मैं पिछले वीडियो से ही बताती आई ऊगैमस क्या होता है। डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी मीन्स इसमें जो गैमिट होते हैं डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के होते हैं। मतलब अगर जो मेल गैमिट लार्ज है तो फीमेल गैमिट क्या होगी? स्मॉल होगी। ठीक, ऐसे होगा। लेकिन ऊगैमस में आपको क्या याद रखना है? एनआइसोटाइप का होता है। एनआइसोटाइप डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। ठीक, इसमें क्या होता है? ऊगैमस टाइप में जो फीमेल गैमिट्स होती है लार्ज होती है, साइज में लार्ज होती है एंड नॉन मोटाइल होती है, और जो मेल गैमिट होता है साइज में स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका थैलस कैसा होता है लिवरवट का। तो लिवरवट का जो थैलस होता है प्रोस्ट्रेट होता है एंड हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल मीन्स जमीन से चिपका हुआ। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन से चिपका हुआ। मेन स्टेज इज गैमेटोफाइट। जो अगर मैं बता चुकी हूँ कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट होते हैं उनकी मेन स्टेज क्या होती है? गैमेटोफाइट। और उसके बाद कौन सी स्टेज होती है? स्पोरोफाइट। और उसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मेन स्टेज क्या होता है? स्पोरोफाइट। और दूसरी स्टेज क्या होती है? गैमेटोफाइट। तो इसमें मेन स्टेज क्या होती है प्लांट की? गैमेटोफाइट। क्यों हम लोग गैमेटोफाइट बोल रहे हैं? क्योंकि जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है लॉन्ग टाइम के लिए विजिबल होती है, स्पोरोफाइट शॉर्ट टाइम के लिए होती है। और जो गैमेटोफाइट इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसे थैलस होता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा, स्पोरोफाइट शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं। उसके आधार पर हम लोग बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट मेन स्टेज एंड स्पोरोफाइट सेकेंड स्टेज। ठीक, अब हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लिवरवट की लाइफ साइकिल कैसी होती है देखिए। अब मेन स्टेज क्या होती है? गैमेटोफाइट। ठीक, गैमेटोफाइट में नहीं हैप्लॉइड। एक प्लांट कैसे होते हैं? लिवरवट के हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से क्या गैमिट रिलीज होंगे? तो गैमिट क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक, तो गैमिट क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो गैमिट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या बनेंगे? जाइगोट। जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। मतलब जाइगोट में कितने क्रोमोजोम रहेंगे? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम मेल गैमेट का है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम फीमेल गैमेट का मिल क्या बनाएंगे? डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम यानी 2n डिप्लॉयड। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो उसमें जाइगोट में क्या कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। तो एक अनदर स्टेज बनेगी जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट स्टेज। अगर जाइगोट डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड है,
ठीक है। डिप्लॉयड स्टेज में माइटोसिस हुई। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन। माइटोसिस में समसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो जाइगोट में है 2n है, तो स्पोरोफाइट में वही गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। ठीक है। स्पोरोफाइट भी कैसा है? 2n। ठीक। अब स्पोरोफाइट जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपको बताऊंगी डायग्राम बना के स्पोरोफाइट कैसा होता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। स्पोर बनाने के लिए स्पोर हेप्लॉयड होते हैं। स्पोर बनाने के लिए स्पोरोफाइट में म्यूसिस डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो स्पोर बनेंगे स्पोरोफाइट में और स्पोर रिलीज होंगे फ्रॉम द स्पोरोफाइट, और स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। मतलब स्पोर में माइटोसिस डिवीजन होगा। जो स्पोर में क्रोमोसोम है वही क्रोमोसोम जब इससे गैमेटोफाइट बनेगी तो उसमें भी आएंगे, और जब स्पोर जर्मिनेट करेगा उसमें माइटोसिस डिवीजन होगी तो गैमेटोफाइट न्यू प्लांट बनेगा, और ऐसे इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ठीक। अब इसको हम देख लेते हैं डायग्राम कैसा गैमेटोफाइट। मैं आपको बता चुकी जो गैमेटोफाइट होता है इसका मेन स्टेज मेन प्लांट होता है कैसा होता है? प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट होता है। ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल होता है। तो देखिए इसमें जो अगर मैं बात करूं जो गैमेटोफाइट है कैसी होती है? डायोसियस। डायोसिस में एक प्लांट पे मेल गैमेट बनेगा और दूसरे प्लांट पे फीमेल गैमेट बनेगा। मतलब जो गैमेट बनेंगे अलग अलग थैलस पे बनेंगे, ना कि एक ही थैलस पे। ठीक। तो फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट ये है। फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें फीमेल जो गैमेटोफाइट है उस पर कौन सा मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। इनसाइड द आर्चिगोनियम फॉर्मेशन ऑफ द एग। ठीक है। एग क्या है? फीमेल गैमेट, जिससे फ्यूजन होगा बाद में। ठीक। तो फीमेल गैमेटोफाइट पर फॉर्मेशन ऑफ द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम इज द फ्लास्क शेप। कैसा शेप होता है? फ्लास्क शेप होता है। और आर्चिगोनियम क्या है? इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक। आपको इसमें याद क्या करना है? ब्रायोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में क्या अंदर बनता है? आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनता है? एक सेल बनता है। एंड मेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। इनसाइड द एंथ्रीडियम क्या बनते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स क्या है? मेल गैमेट। ठीक। आपको इसमें याद क्या? अब ये है मेल गैमेटोफाइट। क्या है? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या बनेंगे? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन। और मेल सेक्स ऑर्गन में क्या बनेंगे? एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं? मोटाइल्स। मैं आपको शुरू से बताई हूँ कि जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है ऊगैमस होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊगैमस होता है। और जो फीमेल होती है कैसी होती है? नॉन मोटाइल होती है। और मेल कैसा होता है? मोटाइल होता है। मतलब इसमें ऐसे ऐसे फ्लेजला रहेंगे। ठीक है। मोटाइल मेल गैमेट। ठीक। मोटाइल मेल गैमेट बनेंगे। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मतलब एग सेल का क्या होगा? फ्यूजन होगा। ठीक। क्या होगा? फ्यूजन होगा। और क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगी जाइगोट। जाइगोट कैसा स्टेज है? डिप्लॉयड स्टेज, यानी क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई? डबल हो गई। हैप्लॉयड हैप्लॉयड क्या मिलके बनाए? डिप्लॉयड सेल बनाए। ठीक। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन करेंगे। कौन सी डिवीजन होगा? जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन। ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसमें शॉर्ट लिव के लिए वो होती है, मतलब कम समय के लिए होती है, इसलिए मेन स्टेज नहीं होती है किसी भी लिवर ब्रायोफाइट का या एल्गी का। ठीक है। वो छोटे टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए या 5 डेज के लिए होती है। और ऐसे इनका लाइफ साइकिल देखा जाए तो 80 डेज या इससे ज़्यादा होगा स्पोरोफाइट स्टेज से। ठीक है। इसलिए मेन स्टेज गैमेटोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट कैसी है? 2n है। डिप्लॉयड है। कैसी है? डिप्लॉयड। 2n मतलब डिप्लॉयड है। क्रोमोसोम की संख्या क्या है? डबल नंबर में। ठीक। अब जो स्पोरोफाइट के होते हैं कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनते। कैप्सूल के अंदर क्या बनते? स्पोर। ये एंथ्रीडियम जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन एंथ्रीडियम नहीं है, ये स्पोरोफाइट है जिसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? फूट, कौन कौन से? फूट, सीटा
एंड कैप्सूल, ठीक, फूड सीटा एंड कैप्सूल। अब कैप्सूल में अब पूरा ये जो स्पोरोफाइट है डिप्लॉयड है और मुझे बनाना है गेमेटोफाइट बनाना है। अब डिप्लॉयड स्पोर तो निकलेंगे नहीं, गेमेटोफाइट बनाने के लिए मुझे हैप्लॉयड नंबर ऑफ स्पोर चाहिए। तो क्या होगा, गेमेटो जो स्पोरोफाइट में क्या रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसमें डिवीजन होगा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाए, रिडक्शन हो जाएगा उसमें, और क्या हो जाएंगे क्रोमोसोम, अरे इसमें जो स्पोर बनेंगे तो मैच्योर होने के बाद रिलीज हो जाएंगे और प्रत्येक स्पोर जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जर्मिनेट करेगा और माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन करके गेमेटोफाइट प्लांट, गेमेटोफाइट थैलस बनाएगा। इसका ये है लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक। मैं एक बार फिर बता देती हूँ लिवरवर्ट्स का हैबिटाट क्या होता है। लिवरवर्ट ग्रो यूजली इन द मॉइस्ट सैडी हैबिटाट, बार्क ऑफ द ट्री, मार्सी ग्राउंड, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट। जैसा कि ब्रायोफाइट में क्या था, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट था। एल्गी ब्रायोफाइट वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। और इस और मेन स्टेज इसकी क्या होती है, गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइट की मेन स्टेज क्या होती है, गेमेटोफाइट। एल्गी की मेन स्टेज क्या होती है, गेमेटोफाइट। उसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की मेन स्टेज क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करें तो ऊगैमस प्रकार का होता है, ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस क्या होता है, मेल गैमीट्स क्या होते हैं, मोटाइल्स एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक, कंपेयर टू फीमेल गैमीट्स, ठीक। एंड थैलस प्रोस्टेट, प्रोस्टेट में समझ है चिपका हुआ, ठीक है, चिपका हुआ जमीन से। और एंड मेन स्टेज गेमेटोफाइट मैं बता चुकी हूँ। और मेन स्टेज क्या है, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, हेप्लॉयड, ठीक। हेप्लॉयड में सिंगल एन से डिनोट करेंगे, हेप्लॉयड। गेमेटोफाइट से क्या बनेंगे, गैमिट बनेंगे। गैमिट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमिट का फ्यूजन होगा, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगी, माइटोसिस डिवीजन करके स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस करके क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। उसके बाद स्पोर में डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन करके स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट करेगा और गेमेटोफाइट स्टेज बनाएगा, ठीक। उसको मैंने डायग्राम के द्वारा समझा चुकी हूँ। अगर आपको लिवरवर्ट समझ में आएगा तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे मॉसेस, लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। सिंपल मॉसेस में क्या पढ़ना है आपको, सेम यही रहेंगे। उसमें भी बस जो थैलस क्या है, तो इसमें प्रोस्टेट है तो उसमें थैलस कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा। बाकी सारे इसमें फ्रेगमेंटेशन है। इसमें जेमा कप है तो उसमें क्या होगा, प्रोटोनीमा। अब देखो यहाँ पे जो स्पोर बन रहा है डायरेक्ट जर्मिनेट होके गेमेटोफाइट बना रहे हैं। उसमें क्या होगा, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, एक और स्टेज बनाएंगे जिसको बोल रहे हैं प्रोटोनीमा, ठीक है। प्रोटोनीमा के बाद गेमेटोफाइट स्टेज आएगी, ओके। एंड अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग my YouTube channel. Please like, share and subscribe.